हेलो दोस्तों, झारखंड पीजीटी परीक्षा 2023 भूगोल विषय का ये प्रैक्टिस सेट 2 है, दूसरा है। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 का देख चुके हैं इसी चैनल पे। तो आप लोग एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पे नए हैं, ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, यह प्रैक्टिस सेट 150 क्वेश्चन का है। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से देखिए कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नदियाँ अपर्दन चक्र के किस अवस्था में अवतल ढाल का विकास करती है? ठीक है, अवतल ढाल का विकास करती है। तो इसका राइट आंसर है सी, दृढ़ अवस्था, पहला का सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्षेत्रीय मापक के आधार पर किसने जलवायु को 4 समूहों में विभक्त किया? क्षेत्रीय मापक के आधार पर किसने जलवायु को 4, ठीक है, तो ये थे एम ओशिनो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रीपेड दलदल किन 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है रूस एवं पोलैंड, 3 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बलित पर्वत उच्चावत प्रतिलोमन को इंगित करता है? ठीक है, उच्चावत प्रतिलोमन को इंगित करता है, तो इसका 4 का हो जाएगा राइट आंसर बी, आपलेशियन पर्वत। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भू आकृति विज्ञान में किस श्रेणी के स्थल रूपों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सी, 5 का सी, तृतीय श्रेणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यह किसने कहा है कि भू स्तंभ के ऊपरी भाग में कम घनत्व तथा निचले भाग में अधिक घनत्व होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 6 का डी, हिस कैनन 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जल बजट के सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो जल बजट किसने विकसित किया था? तो ये थे C.W. थार्थवेट। ठीक है, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 8। वान एलन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति होती है, मतलब वान एलन रेडिएशन जो बेल्ट होती है कहाँ पाई जाती है? तो 8 का हो जाएगा ए, एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं। मानव की सीधा धमनी प्रणाली के समान कौन सा आरेख प्रतीत होता है? तो यह होता है ए, यातायात प्रवाह आरेख, 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। एटलस की तैयारी में किस प्रकार के मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है? जो एटलस बनती है उसमें किस प्रकार के मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है? तो 10 का हो जाएगा डी, 10 का डी, सार्वभौमिक अनुप्रस्थ मर्केटर प्रक्षेप। अब हम क्वेश्चन देते हैं 11। तापी प्रतिलोमन को इंगित करता है। ठीक है, तापी प्रतिलोमन का मतलब ऊंचाई पे जाने पे तापमान क्या होता है? बढ़े। तो कौन सा जो है इंगित करता है? तो यह होता है 11 का बी, मेसोपॉज यानी, ठीक है, मेसोपॉज यानी मध्य मंडल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसने कहा कि मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है? तो 12 का हो जाएगा बी, जॉन बोगार्ट ने कहा था अक्षांश देशांतर की रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की विधि है मानचित्र प्रक्षेप। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप पर संपूर्ण विश्व का मानचित्र बनाया जा सकता है? तो 13 का हो जाएगा डी। ठीक है, 13 का डी, मालवीय प्रक्षेप पर संपूर्ण विश्व का मानचित्र बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देते हैं 14। जनसंख्या घनत्व को दर्शाने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? तो यह है बड़माती विधि, 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश के भूगोलवेत्ताओं ने स्थापित की थी? तो ये थे 15 का ए, ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने, 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। ये 150 क्वेश्चन का है प्रैक्टिस है। ठीक है, आप लोग देखिए 150 क्वेश्चन में आपको कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16। किस भूगोलवेत्ता ने मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को लुटेरी अर्थव्यवस्था का नाम दिया था? तो ये थे क्वेश्चन नंबर 16 का सी, ब्रूंस महोदय ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देते हैं। निम्न में से किसका कथन है कि प्रकृति एक सलाहकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है? तो ये थे ब्लास, 17 का सी, ब्लास महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो यह है डी, मृदा भूगोल मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं, यह भौतिक भूगोल का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 19। किस कल्प में स्थल पर जीवन का प्रथम बार उत्पत्ति माना जाता है? स्थल पर सबसे पहले बार तो यह था सिल्वरियन युग में स्थल पर जीवन प्रथम बार उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। वर्तमान वायुमंडल के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 है। ठीक है, 3 अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 21। तारों का निर्माण लगभग कितने अरब वर्ष पहले हुआ था? ठीक है, तो ये था 5 से 6 अरब वर्ष पहले, 21 का सी, 21 का सी। क्वेश्चन नंबर देते हैं 22। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में भूगोल के स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना हुई थी? तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का सी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सबसे पहले स्नातकोत्तर भूगोल की पढ़ाई हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। महाद्वीपीय
ढाल की औसत गहराई कितनी है? तो इसका है 23 का सी, 200 से 2000 मीटर महाद्वीप की ढाल की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी स्थान पर उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के 2 चक्र को पूर्ण करने के लिए कुल कितनी समयावधि की आवश्यकता होगी? समयावधि की, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का डी हो जाएगा 24 घंटे से अधिक, यानी 24 घंटे 52 मिनट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है? तो इसका है डी, घना कोहरा या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है, या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित है, बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 26, भूगोल का स्वयं का संबंध मानव से है, वे कहाँ वे क्या पसंद करते हैं तथा वे कहाँ क्यों हैं, यह कथन किसका है? तो 26 का जो है राइट आंसर का जेफरसन महोदय। ठीक है। 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27, जब किसी बलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 80 डिग्री से 180 डिग्री से कम होता है तो उसे कौन सा बलन कहते हैं? तो 27 हो जाएगा सी। ठीक है। खुला बलन। ठीक, खुला बलन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, एक कोशिकीय जीवाणु के रूप में पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये था 28 का बी, 380 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, टेलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किस युग से शुभारंभ किया? ठीक है, कि टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था, तो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किस युग से प्रारंभ किए थे? तो इन्होंने 29 का हो जाएगा सी, क्रिटेशियस युग से। ठीक है। टेलर ने बलित पर्वतों को उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए अपना सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, किस प्लेट सीमा को सीयर सीमा भी कहा जाता है? सीयर सीमा, किस प्लेट सीमा को सीयर सीमा कहा जाता है? 30 का हो जाएगा बी, संरक्षित प्लेट सीमा को सीयर सीमा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वेगनर के अनुसार किस युग में समस्त जो स्थल भाग एक ही भाग थे, समस्त स्थल भाग एक ही स्थलपिंड थे? ठीक है, तो किस युग में? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा बी, कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड एक ही थे। ठीक है, जिसको पैंजिया कहा गया। क्वेश्चन नंबर 32, भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कौन सा मंडल सही नहीं है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए, एथनोस्फीयर या भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी का मंडल नहीं है, जबकि लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 33, किस महासागर का प्रसरण दर सर्वाधिक? प्रसरण मतलब क्या होता है? अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। सबसे अधिक किसका है? तो 33 हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर का सबसे ज़्यादा प्रसरण दर है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व का सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला भू आकृति विज्ञानवेत्ता कौन है? तो 34 का हो जाएगा ए, पेंक। पेंक जो है विश्व का सबसे अधिक गलत समझा गया भू आकृति विज्ञानवेत्ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हिंद महासागर में कार्लसवर्ग कटक के मध्यवर्ती भाग का चुंबकीय सर्वेक्षण किसने किया था? तो 35 हो जाएगा ए, वाइन तथा मैथ्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, मेंटल प्लम थियरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो 36 हो जाएगा बी। ठीक है, 36 का बी, टू जो विल्सन महोदय ने सबसे पहले। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, किस तापमान पर महासागरीय जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? महासागरीय यहाँ जल का बात हो रहा है। ठीक है, किस तापमान पर महासागरीय जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? 2037 का सी, -1.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि शुद्ध जल का सर्वाधिक घनत्व कितने पे होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यह महासागरीय जल क्या होता है? अशुद्ध होता है ना, इसलिए वह -1.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक घनत्व होता है महासागरीय जल का। क्वेश्चन नंबर 38, महासागरीय लवणता में वृद्धि करने वाला कौन सा कारक नहीं है? पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कारक दिए हुए हैं और ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया हुआ है। तो हिम निर्माण पहला, दूसरा वायुमंडलीय दबाव एवं पवन दिशा, नदियों का जल, और चौथा हिम द्रवित जल। तो इसमें से हो जाएगा राइट आंसर सी, 3 और 4। यह महासागरीय लवणता में वृद्धि करने वाला कारक 3 और 4, यानी नदियों का जल और ठीक है हिम्मत द्रवित जल, यह नहीं है, बाकी सब है दोनों। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39, महासागरीय जल में घुली सर्वाधिक ठोस पदार्थ की मात्रा क्या है? तो यह है बी, क्लोराइड। ठीक है, सबसे ज़्यादा घुली ठोस पदार्थ की मात्रा है क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा कारक महासागरीय धारा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ए है ग्रही, बी है तापमान में विभिन्नता, सी है वाष्पीकरण, डी है कोरियालिस बल। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कोरियालिस बल महासागरीय धारा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। यह महासागरीय धारा मान लीजिए बह रही है, कोरियालिस बल क्या करेगी? विक्षेप कर देगी, यानी मोड़ देगी। यह उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41, किस महासागर में प्रति विषुवत रेखी धारा सर्वाधिक विकसित रूप में पाई जाती है? तो 41 का हो जाएगा राइट आंसर
सी प्रशांत महासागर में सबसे सर्वाधिक विकसित प्रतिविश्वरेखी धारा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, किन दो अक्षांशों के मध्य महासागरी, ठीक है, सबसे अधिक महासागरी मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा डी, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगर ये पूछ दे किन दो अक्षांशों के मध्य महासागरी मैदान सबसे कम पाया जाता है, तो 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, फैन प्रवाल, ब्रांचिंग प्रवाल, प्लेटी प्रवाल कहाँ पर विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का डी, भित्ति मुख के सहारे, ठीक है, भित्ति मुख के सहारे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कहाँ गैसीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं है, ठीक है, या निम्न में से कौन एक भिन्न है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ए, कल्लहगांव बिहार, यह स्थापित यहाँ पे नहीं है, यह अलग है, ठीक है। बाकी अंतर राजस्थान, कवास, गुजरात, फरीदाबाद, हरियाणा, यहाँ पे गैसीय ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, सभी ग्रही या अस्थायी पवन में सबसे अधिक अस्थायी, सुदृढ़ एवं नियमित पवन तंत्र कौन है? तो है 45 का बी, ठीक है, 45 का बी, व्यापारिक पवन। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वप्रथम यह किसने व्यक्त किया कि ग्लोब के 70.2 तथा 29.8 भाग पर जल एवं स्थलमंडल का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्रूमेल महोदय ने सबसे पहले यह व्यक्त किया था, ठीक है, क्रूमेल महोदय। तो 46 हो जाएगा सी, क्रूमेल महोदय। क्वेश्चन नंबर 47, कोरलाइट के निचले भाग के लंबवत विभाजित खंडों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सेप्टा, ठीक है, 47 का डी, सेप्टा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कथन है, प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरा है, अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होना पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाता है। तो इसमें दोनों सही नहीं है, यानी सी 1 और 2 दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कितने प्रकार का होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, तो यह होता है 3 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 49 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, उच्चावच प्रतिलोमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह डी मर्तोनी महोदय ने सबसे पहले उच्चावच प्रतिलोमन शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न से कौन सी जनजाति समांतर शाकाहारी होती है? तो इसका होता है डी, टोडा जनजाति समांतर शाकाहारी होती है। क्वेश्चन नंबर 52, डी.एम. स्मिथ ने सामाजिक खुशहाली को प्रकट करने के लिए कितने संकेतों को उपयोगी बताया था? तो क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा सी, 7 संकेतों को उपयोगी बताया था। क्वेश्चन नंबर 52 का सी। क्वेश्चन नंबर 53, आधुनिक मानव या वर्तमान मानव के सर्वाधिक निकट कौन सा मानव माना जाता है? तो यह है क्रोमैग्नान मानव, यानी 53 का बी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किसने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण नहीं किया था? ठीक है, तो यह सी हो जाएगा, लिनियस महोदय ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण नहीं किया था, यह विश्व के प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 55, विशिष्ट से समान की ओर तर्क के उपागम को क्या कहते हैं? विशिष्ट से समान को, ठीक है, तो इसको कहते हैं आगमनात्मक, ठीक है, उपागम। क्वेश्चन नंबर 56, आधार के बिना समतलन निम्न से किससे संबंधित है? तो है हिम नदी अपरदन से संबंधित है, बिना आधार तल के, ठीक है, समतल हो जाएगी हिम नदी अपरदन चक्र में। क्वेश्चन नंबर 57, नगर स्वयं विकसित नहीं होते हैं, अपितु समीपवर्ती क्षेत्र उनको विकसित करने के लिए वातावरण तैयार करता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो 57 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 57 का ए, मार्क जेफरसन, ठीक है, 57 का ए। क्वेश्चन नंबर 58, मोलासिस बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो मोलासिस जो बेसिन है वह मिजोरम राज्य में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, चापला नदी किस देश में स्थित है? तो चापला नदी क्या है? 59 का हो जाएगा सी, मैक्सिको देश में चापला नदी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, बिंदिबू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न राज्यों में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में किस राज्य में पाई जाती है? तो वह तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। अगर गोवा रहता तो सबसे पहले वह हो जाता, गोवा। क्वेश्चन नंबर 61 का सी। क्वेश्चन नंबर 62, नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है जिससे होकर राष्ट्र कृषक समाज से औद्योगिक समाज की ओर अग्रसर होता है, किसने कहा था? तो 62 का हो जाएगा एक, त्रिवार्था महोदय ने कहा था, त्रिवार्था, यहाँ टिवार्था गलत हो गया लिखना, तो यहाँ हो जाएगा त्रिवार्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63,
संसार के अधिकांश महान पत्तन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? तो यह है विस्तृत पत्तन के रूप में। 63 हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो यह डी है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, यह भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ठीक है, 64 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यह 65 का डी, प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पहचानना है। तो सीमांत अभिकेंद्रित शक्ति तथा सीमाएं अपकेंद्रित शक्तियों के द्योतक हैं, यह बिल्कुल सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 का एक, सीमांत जो होता है अभिकेंद्रित नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 67, भारत और पाकिस्तान को किस प्रकार की सीमाएं अलग करती हैं? तो यह हो जाएगा बी, परवर्ती सीमाएं। अगर ऑप्शन में परवर्ती नहीं रहता तो अध्यारोपित हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 68, भारत में बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो 68 का होगा सी, तहसील स्तरीय नियोजन बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी समाज की स्थापना का दृष्टिकोण अपनाया गया था? तो 69 का हो जाएगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, क्वेश्चन हम देते हैं 70, विकास केंद्र सिद्धांत यानी ग्रोथ सेंटर थियरी किसने प्रतिपादित की थी? तो थे 70 के बी, बाउड बिले महोदय ने, बाउड बिले महोदय, विकास केंद्र सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, झरिया से उत्पादित कोयले को किस धोवनशालाओं में साफ किया जाता है? तो यह सुदाम डी मोनोडी में। ठीक है, 71 का डी। क्वेश्चन नंबर 72, इब नदी कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वह है छत्तीसगढ़ राज्य में। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखते हैं 73, 60 डिग्री अक्षांश रेखा पर कितना प्रतिशत सूर्यताप प्राप्त होता है? तो होता है 57%। ठीक है, जबकि 90 डिग्री पे 42%। ठीक है, 0 डिग्री पे 100%। क्वेश्चन नंबर 74, पतझड़ इक्विनाक्स कब होता है? ठीक है, तो 74 का हो जाएगा सी, 23 सितंबर को पतझड़ इक्विनाक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 75, किस अवस्था में नगर अनेक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? तो होता है टायरेनोपोलिस। ठीक है, 75 का बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 76 देते हैं, हमसे संबंधित प्रत्येक चीज़ें बढ़ रही है अथवा घट रही है, वास्तव में कुछ भी गति रहित या परिवर्तन रहित नहीं है, किसका कथन है? तो 76 का हो जाएगा बी, ब्रुन्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 77, चूना पत्थर शैल वाले क्षेत्रों में घुलन द्वारा उत्पन्न तारे की आकृति वाले गर्त को किस नाम से जाना जाता है? तो काकपीट नाम से। 77 का डी, काकपीट। क्वेश्चन नंबर 78, गहरे सागरी भागों में उत्पन्न लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोलन तरंग के नाम से। 78 का सी। क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79, पश्चिम बंगाल में डेल्टाई मैदानों में उच्च भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो 79 का हो जाएगा बी, 4 कहा जाता है। ठीक है, 4। क्वेश्चन नंबर 80, विश्व की जनसंख्या कब 8 अरब हुई? ठीक है, तो 80 का हो जाएगा सी, 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, डेल्टा की आदर्श स्थिति कहाँ पाई जाती है? तो ए क्वेश्चन नंबर 81 होगा बी, झीलों में डेल्टा की आदर्श स्थिति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, जेट स्ट्रीम कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन नंबर 82 का हो जाएगा डी, 5 प्रकार का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय मानसून को कौन सा जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 83 का सी, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 84, कॉरिडोर्स ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कॉरिडोर्स ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक वह हैं। 84 का हो जाएगा राइट आंसर ए, जे फ्लीवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 85, अग्रोपांत। ठीक है, द अग्रोपांत संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये थे 85 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का सी, ईसा बुमैन। क्वेश्चन नंबर 86, बर्केल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, बर्केल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के सर्व प्रमुख भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। तो 86 का डी हो जाएगा, कार्ल सावर। कार्ल सावर। ठीक है, डी, 86 का डी।
क्वेश्चन नंबर देते हैं 87, निम्न में से कौन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है? तो 87 का ए हो जाएगा ए, ठीक है, 87 का ए, डी हैरिस यह ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह DM स्मिथ ने, ठीक है। नगर प्रदेश किस प्रकार का प्रदेश है? तो 89 का हो जाएगा कार्यात्मक प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, इटालियन जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इटालियन जो विद्युत परियोजना है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 91, दक्षिण भारत में किस नदी घाटी चावल का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कावेरी नदी घाटी को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है? तो 92 का हो जाएगा ए महासागर। क्वेश्चन नंबर 93, राढ़ शब्द संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो 93 का राइट आंसर होगा बी, तराई क्षेत्र को, ठीक है, राढ़ शब्द से संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का निम्न से कौन सा पठार टेबल माउंटेन का सुंदर उदाहरण है? तो हो जाएगा 94 का डी, महाबलेश्वर पठार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, ब्लू पर्वत, व्हाइट पर्वत, ग्रीन पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो वह है उत्तरी अमेरिका में। 95 का ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 96, ठीक है, 96, सबसे पहले मानसून पहुंचता है तो कहाँ पहुंचता है? तो 96 का हो जाएगा ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले मानसून पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 97, नॉन पॉइंट प्रदूषण संबंधित है तो नॉन पॉइंट जो प्रदूषण है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 देते हैं, नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यह सरामाती, 98 का डी, सरामाती। क्वेश्चन नंबर 99, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो 99 हो जाएगा अभिनति घाटी, ए, 99 का ए। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 100, किस नदी में पूर्व युवन की विशेषता मिलती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, काली नदी में, ठीक है, 100 का बी। क्वेश्चन नंबर 101, प्रोफेसर HL छिब्बर ने भारत में कितने ज्वालामुखी क्षेत्र की पहचान की थी? तो 101 का हो जाएगा राइट आंसर सी, 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो यह जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से नहीं लगती है क्योंकि जम्मू कश्मीर दो भागों में बट गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख का क्षेत्र चीन से लगती है जबकि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र केवल अब पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, बेलन बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो यह 103 का हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, भारत का कौन सा समुद्री तट भाग रिया तट का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 104 का हो जाएगा ए, पश्चिम तट का उत्तरी भाग, पश्चिम तट का उत्तरी भाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 105, नितांत भूकंप से तात्पर्य है, ठीक है, तो यह है कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाने से आने वाले भूकंप को ही नितांत भूकंप कहते हैं। तो 105 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं पहचानना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का हो जाएगा, देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय महासागर के पूर्वी भागों के तटीय भागों के सहारे प्रवालों की भरमार होती है, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, 106 का ए, राइट आंसर हो जाएगा ए, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107 देते हैं, सागरी जल की गहराई के आधार पर महासागरीय धारा को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो 2 भागों में, ठीक है, एक सतह की धारा, एक गहराई की धारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, महासागरीय जल की सतह की धाराओं की उत्पत्ति का सर्वप्रमुख कारक क्या है? तो यह ग्रही हवाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, बियर द्वीप किस महासागर में स्थित है? बियर द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह आर्कटिक महासागर में, 109 का डी। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 110, अपर्दन के समान चक्र में पूर्व यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? तो यह जाएगा ए, अर्धकर्तित विसर्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो वह है अवरोधक, 111 का, ठीक है, बी, 111 का बी। क्वेश्चन नंबर 112 देते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है? ठीक है, तो अनवीकरण स्रोत क्या है? ताप ऊर्जा। ठीक है, बाकी सब नवीकरण है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 113। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 113 का डी, 15 वर्ष से 59 वर्ष तक। ठीक है, तो 113 का हो जाएगा डी। अब हम लोग देते हैं 114। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो है इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य नहीं है, अभी ये बाहर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115। बिग इंच पाइपलाइन किस देश में स्थित है? तो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ठीक है, तो ये मानव भूगोल का कौन सा उपागम नहीं है? यह है मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। 170। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो यह होगा 170 का डी, सभी जीवधारियों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118। उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो 118 का हो जाएगा डी, पिथौरागढ़। ठीक है, 118 का डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 119। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? तो 119 का हो जाएगा बी, अब्राहम आर्टेलियस। ठीक है, 118 का बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 119 का बी, 118 का डी। क्वेश्चन नंबर 120। मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ? तो यह हो जाएगा 1930 के दशक में। 120 का ए। क्वेश्चन नंबर 121। झारखंड राज्य की सबसे नूतन भौमिकी संरचना कौन है? तो 121 का हो जाएगा ए, राजमहल ट्रैप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122। झारखंड राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो है 140, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 122 का डी, 140 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 123। झारखंड राज्य में मानसून का आगमन कब होता है? तो 123 का हो जाएगा, ठीक है, बी, 123 का बी, 10 जून। ठीक, क्वेश्चन नंबर 124। झारखंड राज्य किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कहाँ है? 124 का हो जाएगा कोडरमा में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल में नहीं, प्रतिशत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125। कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है मयूराक्षी नदी पे। 125 का हो जाएगा ए, 125 का ए। क्वेश्चन नंबर 126। निम्न में से किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो लोहरदगा, खूंट, सिमडेगा और कोडरमा। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है झारखंड में? तो यह है लोहरदगा में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 127। झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? ठीक है, तो 127 का हो जाएगा राइट आंसर बी, 2.72%। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या की 2.7% है। क्वेश्चन नंबर 128। झारखंड राज्य का कुल वन क्षेत्रफल देश के वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 128 का हो जाएगा सी, 3.4%। 128 का सी, 3.4%। क्वेश्चन नंबर 129। झारखंड के अपवाद क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 5 भागों में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 130। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 79,714 वर्ग किलोमीटर। 130 का ए। क्वेश्चन नंबर 131। झारखंड राज्य का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? तो 131 का हो जाएगा डी, कोडरमा। 131। क्वेश्चन नंबर। विलियम मोरिस डेविस का भव आकृति सिद्धांत या मॉडल कितनी मान्यताओं पर आधारित है? तो 132 का सी, 6 मान्यताओं पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 133। विश्व जैव विविधता में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? तो भारत का योगदान कितना है? 8%। 133 का डी। क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से किस देश में सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया गया था? तो 134 का ए, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 135। चंद्रपुरा विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो यह है 135 का है बी, बोकारो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136। नाक्टी लूसेंट बादल किस मंडल में पाया जाता है? तो 136 का हो जाएगा बी, ठीक है, समता मंडल में नाक्टी लूसेंट बादल। 137 में क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में कौन सी मृदा भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर अधिक कड़ी और ढीलेदार हो जाती है? तो यह है लैटराइट मृदा। 137 का डी। क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 138 का सी, इटखोरी। ठीक है, यह दामोदर घाटी में स्थित कोयला क्षेत्र नहीं है। बाकी झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़ यह सब दामोदर घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर
139 निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयला कहा जाता है? तो 139 का होगा सी, जल विद्युत को सफ़ेद कोयला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भूभाग में स्थित है? तो जो राजमहल ट्रैप है वह उत्तर पूर्व में स्थित है झारखंड के। क्वेश्चन नंबर 141, छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का किस चट्टानों से निर्मित हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है डी, ग्रेनाइट व नीस से। क्वेश्चन नंबर 142, वान थ्यूमन के कृषि अवस्थिति मॉडल में उत्प्रेरक कारक है। तो उत्प्रेरक कारक ढूंढना है। ठीक है, तो यह है माल ढोने का व्यय। यह वान थ्यूमन के कृषि अवस्थिति मॉडल में उत्प्रेरक कारक, यानी 142 का हो जाएगा ए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 143 देते हैं, विश्व में घोर सूखे से ग्रस्त प्रदेश कौन सा है? तो यह है साहेल प्रदेश। ठीक है, 143 का हो जाएगा साहेल प्रदेश, यानी बी, 143 का बी, साहेल प्रदेश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 144 देते हैं, विश्व की जनसंख्या को तीसरी बार दोगुना होने में कितना समय लगा? तो यह लगा था 45 वर्ष। ठीक है, 144 का हो जाएगा सी। अब हम लोग देते हैं 145, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 1970 में, यानी 145 का बी। 146, निम्न से कौन सी भूकंपीय तरंगें चट्टानों को विस्थापित कर देती हैं? तो यह हो जाता है यल तरंगे चट्टानों को विस्थापित कर दी, जबकि पी तरंगे, ठीक है, संकुचन एवं फैलाव, यस तरंगे उभार एवं गर्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो यह है गद्दी जनजाति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड में एकमात्र बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यह है पलामू जिले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 149, निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 149 का हो जाएगा डी, सोन नदी, यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। 150 क्वेश्चन नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नए शहर बसाने व मास्टर व क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर पहली बार बल दिया गया था? तो यह था क्वेश्चन नंबर 150 का डी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। यह था झारखंड पीजीटी प्रैक्टिस सेट दूसरा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को देख के बताएंगे आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।